नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अश्मित। बिहार में कोरोना की मार झेल रहे पटना के लोगों की निगाहें ढूंढ रही हैं अपने सांसद रविशंकर प्रसाद को। पिछले 22 दिनों से इस त्रासदी में रविशंकर प्रसाद कहीं मिल नहीं रहे हैं। आपको बता दें कि कई ऐसी घोषणाएं छपी अखबारों में, लेकिन उसके बावजूद एक भी घोषणाएं अब तक पूरी नहीं हुई है। पटना के वोटर पूछ रहे हैं कि आखिर केंद्र में इतने पावरफुल मंत्री होने के बावजूद भी आखिर रविशंकर प्रसाद मर रहे लोगों के लिए अब तक क्या कर चुके हैं। आपको बताएं कि बिहार में राजधानी पटना में खास करके जो कोरोना ने कहर बरपाया है, उससे आलम यह है कि बिहार सरकार ने अब आने वाले 15 मई तक बिहार को लॉक कर दिया गया है, यानी बिहार में लॉकडाउन लगा दिया गया है। अंततः यह फैसला हुआ है कि अब बिहार में 15 मई तक पूरी तरह से लॉकडाउन होगा। पटना के वोटर ये पूछ रहे हैं कि केंद्र में इतने पावरफुल मंत्री होने के बावजूद भी आखिर रविशंकर प्रसाद ने लोगों के लिए किया क्या है। पटना के पाटलिपुत्र इलाके में एक ऑक्सीजन गैस एजेंसी के सामने गैस लेने के लिए पिछले कई घंटे से खड़े भरत महतो आज हमारे संवाददाता के सामने फट पड़े। कोरोना के शिकार बने पिताजी की हालत खराब है। सुबह 8 बजे से ऑक्सीजन गैस के लिए इस एजेंसी के सामने खड़ा हूं, फिर भी गैस मिलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। कहां है हमारे सांसद रविशंकर प्रसाद जी? उनको इसलिए वोट दिया था कि इलाज के बिना तड़प तड़प कर मरना पड़े। भरत महतो के इतना बोलते ही गैस एजेंसी के सामने खड़े कई और लोग फट पड़े। कंकड़बाग से आए राकेश कुमार ने कहा कि लोग इलाज के बिना मर रहे हैं और सांसद दिल्ली में बैठे हैं, कोई हमें मदद करने वाला नहीं है। पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद पिछले दफे 13 अप्रैल को पटना आए थे टीकाकरण उत्सव में शामिल होने। नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण उत्सव चलाने का ऐलान किया था। रविशंकर जी आए, आईजीएमएस में टीकाकरण उत्सव का हाल देखा और फिर वापस दिल्ली। उसके बाद से अपने संसदीय क्षेत्र में उनके कदम नहीं पड़े। लोग कह रहे हैं कि रविशंकर प्रसाद पावरफुल मंत्री हैं। अगर वे अपने क्षेत्र में आकर सरकारी अस्पतालों का हाल ही देख लेते तो हालत सुधर जाती। इतने पावरफुल मंत्री क्या ऑक्सीजन और दवा का इंतजाम कराने में सक्षम नहीं होते? हमारी टीम ने 3 दर्जन से ज्यादा लोगों से बात की, सारे बेहद नाराज दिखे। वैसे इस बीच अखबारों में रविशंकर प्रसाद की कई घोषणाएं छपी। 25 अप्रैल को रविशंकर प्रसाद के हवाले से खबर आई कि उन्होंने पटना में मौजूद मेदांता अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाने के लिए मेदांता ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर नरेश त्रेहान से व्यक्तिगत रूप से आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि कंकड़बाग में मौजूद इस अस्पताल को तुरंत कोविड के इलाज के लिए डेडिकेटेड अस्पताल के रूप में शुरू किया जाए। रविशंकर प्रसाद ने बताया था कि डॉक्टर नरेश त्रेहान ने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द पटना के मेदांता को कोविड अस्पताल बना दिया जाएगा। उनके बाद किए 10 दिन बीत गए, पटना के मेदांता अस्पताल में कुछ नहीं हुआ। आज तक वहां कोविड पेशेंट के लिए एक बेड नहीं लगा। 25 अप्रैल को ही रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से आग्रह किया है कि बिहटा स्थित ईएसआईसी अस्पताल के लिए सेना के डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाए। रविशंकर प्रसाद ने बताया था कि इस अस्पताल में 6 अतिरिक्त डॉक्टर पहुंच गए हैं। इससे कोविड के इलाज में सुविधा होगी। बिहटा के कोविड अस्पताल की हालत यह है कि आज तक वहां सही से इलाज शुरू नहीं हो पाई है। 500 बेड की क्षमता वाले इस अस्पताल में 150 वेंटिलेटर समेत सारी दूसरी सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन आज तक उसके सिर्फ 100 बेड काम कर रहे हैं। बिहटा के अस्पताल को लेकर हाईकोर्ट लगातार सरकार को फटकार लगा रही है, लेकिन फिर भी अस्पताल की स्थिति नहीं सुधरी है। तो इस भीषण त्रासदी में लगातार पटना के लोग अपने सांसद रविशंकर प्रसाद को खोज रहे हैं और पटना के वोटर ये पूछ रहे हैं कि इतने पावरफुल मंत्री होने के बावजूद क्या रविशंकर प्रसाद ने लोगों के लिए अब तक किया है? कई लोगों ने अपना दम तोड़ दिया है। अस्पतालों में बेड की किल्लत है, ऑक्सीजन की किल्लत है। इसके बावजूद कई घोषणाएं रविशंकर प्रसाद की अखबारों में छपी है, लेकिन धरातल पर एक भी घोषणाएं अब तक नहीं उतर पाई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या रविशंकर प्रसाद पटना लौटते हैं और अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों की मदद करते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहें आप फर्स्ट बिहार के साथ।
धन्यवाद।